हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबर्गा। कोविड-19 की लड़ाई के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट हथियार अगर कोई है तो वो है वैक्सीनेशन और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैनी साहब सज्जाद नशीं बारगाह बंदा नवाज ने लोगों से अपील की है कि आप जल्द से जल्द वैक्सीनेशन लें। याद रखें, वैक्सीनेशन एक ऐसा हथियार है जो आपको कोविड-19 से लड़ने में मदद कर सकता है। डॉक्टर सैयद खुसरो हुसैनी साहब ने यह भी कहा कि वो खुद वैक्सीनेशन ले लिए हैं, उन्हें कोई साइड इफेक्ट नहीं हुआ है और उनकी फैमिली में भी हर कोई ने वैक्सीनेशन ले लिया है। जो अफवाहें व्हाट्सएप पे और सोशल मीडिया पे चलती हों बिल्कुल गलत है। आप वैक्सीनेशन लें ताकि आप इस बीमारी से लड़ सकें। अस्सलाम वालेकुम, मैं सज्जाद नशीं ख्वाजा बंदा नवाज से बोल रहा हूँ आपके सामने, और मैं आप लोगों से कोरोना वायरस के ताल्लुक़ से बात करना चाह रहा हूँ 2-4 मिनट। और ये चीज़ हमको जहन में रख लेना चाहिए कि कोरोना कोई ऐसी चीज़ नहीं है जैसे चूड़ी है आके बैठ गई उसके बाद उड़ के चले गई, ऐसा नहीं होता। कोरोना है जो वायरस है, इसको ख़त्म करना है तो हमको कोशिश करना पड़ता है, और हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम उससे बचें। हम उसके मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र्स यूज़ करें, ज़रूरत पड़े तो ग्लव्स यूज़ करें, फासला रखें एक दूसरे के बीच में। ज़्यादा दावतों में जहाँ लोग ज़्यादा आते हैं न जाएं, अगर जाएंगे भी तो फासला तय करिए। ये चीज़ें हैं जो ये वायरसों को बढ़ा देती। ये आप हुश बोले चले जाएगा, ये गलत है, ये नहीं जाता। ये इसलिए आप लोगों से मेरी दरख्वास्त है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि हम एहतियात करना ज़रूरी है। हम एहतियात करेंगे तो दूसरों की भी एहतियात होगी। इसी तरीक़े से वो वायरस कम हो जाता है, क्योंकि वायरस एक डेड होता है, डेड जरासीम होते हैं, लेकिन जब वो जानदार में कांटेक्ट होता है तो वो लाइव हो जाते। ये इस तरह का वायरस होता है। ये अगर आप उसको अपने पास आने न देंगे तो वो ज़िंदा तो हो ही नहीं सकेगा, वो तो मुर्दा होकर ख़त्म हो जाता। तो इसलिए मैं अभी भी देखता हूँ कि बहुत से लोग अभी बग़ैर मास्क के फिरते हैं, और जो है ना कोई एहतियात करते नहीं हैं, जम गफ़ीर में घूमते हैं। घूमिए, लेकिन जो है आप अपना फासला रखे फिरिए और बचिए, बचाइए। सब कुछ जो है ना आपके भी घर हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, फैमिली है आपकी, सबको बचाना ज़रूरी है। क्योंकि एक शख्स को अगर वो लग जाए और वो घर में बेहतियाती करेगा तो पूरे घर वालों को लग जाता है। तो इसलिए जो है ना ज़रूरी है ये आप इस तरह एहतियात करें। हमारा मज़हब भी सिखाता है, सारे मज़हब इस बारे में मैं समझता हूँ सिखाते हैं कि कभी भी ऐसे मौके आए तो उसके एहतियाती तदाबीर कीजिए। एहतियाती तदाबीर करेंगे तो ऊपर वाला भी आपको बचाएगा, मगर आप नहीं करेंगे, आप मौत में चले जाएंगे कूद के, तो फिर कोई बचाने वाला नहीं है। इतना इत्मीनान रखिए आप, क्योंकि आपका एहतियात करना इंतहाई ज़रूरी है। और सबसे बड़ी चीज़ एक और चीज़ है कि अगर आपको कोई भी सिम्टम्स नज़र आए, खांसी है, ज़ुकाम है, बुखार है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो वायरस हो, लेकिन एहतियात के तौर पे आप ज़रूर टेस्ट कराइए, ताकि आप ख़ुद भी बचेंगे, आपके अतराफ़ वाले भी बच जाएँ। अगर ना हो तो कोई बात नहीं है, अगर हो गया है खुदा ना खास्ता तो आप बचिए। और ये ज़रूर कीजिए कि जो वैक्सीन्स जो आजकल निकले हैं वो आप लीजिए। वो वैक्सीन मेरे घर में भी सब ले चुके हैं, मैं भी ले चुका हूँ। तो इसलिए आप लोग वो वैक्सीन लीजिए और अफवाहों पे मत जाइए, क्योंकि अफवाह ही होती है, उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई हकीकत नहीं। लेकिन आप ये सोचकर ये वायरल जो हो रहे हैं आजकल व्हाट्सएप पे, मेरे पास भी बहुत आते हैं, लेकिन आप उस पर ध्यान देंगे तो आप अपने आप का बचाव नहीं करेंगे। आप लोग जाइए, डरिए मत, और जो है वैक्सीन लीजिए। हम कोशिश कर रहे हैं कि दरगाह में या दरगाह का जो हेल्थ सेंटर है वहाँ पर सेंटर लगा के हफ्ते में 1-2 दिन 3 दिन ये वैक्सीन्स महल्ले के लोगों को दिलाएं।
آپ ضرور آ کے وہاں لیجئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، گھبرائیے مت، مگر یہ ضروری ہے کہ آپ لیں، ہو سکتا آپ کی زندگی بچ جائے، اس لیے آپ ویکسین لیجئے۔ مجھے یقین ہے کہ آپ میری بات کو مانیں گے۔ ہم میرے گھر والے بھی سب لے لیے، میں بھی لیا، بیچ میں پچھلے 6-8 مہینوں میں 3-4 بار میں ٹیسٹ کرایا ہوں، کبھی نزلہ کھانسی رہتی ہے تو ٹیسٹ کرا لیتا ہوں، اگر کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کوئی سمٹم نہیں ہے، گھر میں بھی کسی کو کوئی سمٹم نہیں ہے، مگر جا کے ہمارا لینا ضروری ہے۔ ہم لے لیے ہیں، ہم سب ویکسینز لے لیے ہیں، تو آپ بھی جو ہے نا ڈریے مت، اللہ بڑا ہے اور خواجہ صاحب کے شہر ہے، آپ بالکل مت ڈریے، وہ خود آپ کی دیکھ بھال کریں گے، مگر آپ احتیاطی تدابیر کرنا، تب یہ ہو سکتا ہے۔ آپ میری بات مانیے، میں آپ کا بہت مشکور رہوں گا، اس میں میرا فائدہ نہیں ہے، آپ ہی کا فائدہ ہے۔ شکریہ۔